हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि जहां भी होइएगा बहुत अच्छे तरीके से होइएगा। आप लोगों को हम आज कुछ जनरल नॉलेज देने वाले हैं। जैसे में कि बिहार में कितने ज़िले हैं। तो बिहार में 38 ज़िले हैं, ठीक है। और यहाँ के साक्षरता दर कितना है, तो 63.82% यहाँ की साक्षरता दर है। अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ पे कौन से नकदी फसल उपजाए जाते हैं, तो तंबाकू और ईख उगाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है तो यहाँ के प्रमुख खनिज क्या है। तो यहाँ के प्रमुख खनिज है अभ्रक, है नी। और यहाँ के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर यहाँ के प्रमुख शहर हैं। और यहाँ की भोजन क्या है, तो यहाँ की मुख्य भोजन है चावल और गेहूँ। यहाँ की नदियाँ कौन सी है, तो बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा नदी, सोन नदी, कोसी नदी, ठीक है। फिर उसके बाद अब बारी आती है पर्यटन स्थल की। तो बिहार की पर्यटन स्थल कौन से हैं, कहाँ हैं, तो गया में है और नालंदा में है, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है कि बिहार की भाषा क्या है। बिहार में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा में मगही, भोजपुरी, मैथिली ये सब आते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद बारी आती है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ की जनसंख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, है नी। तो यहाँ के 10,38,04,637 जनसंख्या यहाँ की है। फिर उसके बाद बारी आती है कि यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन से हैं। तो शक्कर यहाँ के प्रमुख उद्योग है, ठीक है। तो यह बिहार के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो चलिए उड़ीसा में जिला की संख्या कितनी है, तो उड़ीसा में जिला की संख्या है 30। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, तो 73.45%, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ की नगद फसलें कौन सी है, तो यहाँ की नगद फसल है चावल और जूट। यानी यहाँ पे चावल और जूट ज़्यादातर उगाए जाते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर है, ठीक है। यहाँ की प्रमुख खनिज कौन से हैं, यहाँ पे कौन से प्रमुख खनिज मिलते हैं, तो मैग्नीज और ग्रेनाइट और लोहा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ के प्रमुख शहर कौन सा है, तो राउरकेला, कटक और संबलपुर, ठीक है, यहाँ के प्रमुख शहर हैं। उसके बाद है कि यहाँ के प्रमुख भोजन कौन से हैं, तो दाल और चावल, यानी चावल दाल यहाँ के क्या है, मुख्य भोजन है। उसके बाद है कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो महानदी और ब्राह्मणी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद यहाँ के पर्यटन स्थल क्या है, तो यहाँ के पर्यटन स्थल है पुरी। फिर उसके बाद है कि यहाँ के लोग कौन से भाषा बोलते हैं, तो यहाँ के उड़ीसा के लोग उड़िया भाषा ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि यहाँ के क्षेत्रफल की। यहाँ की क्षेत्रफल कितनी है, तो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर यहाँ क्या है, तो क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो 7,19,47,358 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। उसके बाद है कि यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन से हैं, तो एल्युमिनियम, लोहा, ठीक है, फौलाद, कागज, ये सब यहाँ पे ज़्यादा उद्योग है इन सब का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में जिलों की संख्या कितनी है, तो 30 है। साक्षरता दर कितनी है, तो 80.33% यहाँ की क्या है, तो साक्षरता दर है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है, ठीक है। यहाँ की नगदी फसल क्या है, कॉफ़ी और जूट। फिर उसके बाद है कि यहाँ के प्रमुख खनिज कौन से हैं, तो लिग्रैट, थोरियम, नमक यहाँ के प्रमुख खनिज है। यहाँ के प्रमुख शहर कौन से हैं, तो यहाँ के प्रमुख शहर है कोयम्बटूर, उसके बाद मादुराई,
मदुराई, फिर उसके बाद है तिरुधि, यहाँ के प्रमुख शहर है। फिर उसके बाद यहाँ की भोजन कौन सी है ना, तो यहाँ की मुख्य भोजन है चावल और दाल। ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, यानी तमिलनाडु की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो कावेरी और वेगियई यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद है कि यहाँ के पर्यटन स्थल कौन से हैं, तो कन्याकुमारी यहाँ क्या है, पर्यटन स्थल है। फिर उसके बाद है कि यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे तमिल भाषा ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद यहाँ के क्षेत्रफल कितने हैं, तो 1,03,058 वर्ग किलोमीटर यहाँ की क्या है, क्षेत्रफल है। फिर उसके बाद है यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ की जनसंख्या 7,21,38,958 यहाँ क्या है, तो जनसंख्या है। फिर उसके बाद है कि यहाँ के उद्योग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर चमड़ा के उद्योग है, कपड़ा उद्योग है और मोटर गाड़ियाँ का उद्योग यहाँ ज़्यादा है, अत्यधिक मात्रा में है। ठीक है। अब बारी है पश्चिम बंगाल की। तो अब पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या कितनी है, तो 20 है। पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या कितनी है, 20 है। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, तो 77.06% यहाँ की साक्षरता दर है। फिर उसके बाद यहाँ की नकदी फसल क्या है, तो चाय और जूट है। फिर उसके बाद है कि यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो कोलकाता है। यहाँ के प्रमुख खनिज कौन से हैं, कोयला और लोहा। उसके बाद यहाँ के प्रमुख शहर कौन से हैं, तो खड़गपुर, दुर्गापुर और उसके बाद आसनसोल यहाँ के प्रमुख शहर है। फिर उसके बाद है कि यहाँ के भोजन, यहाँ कौन से भोजन ज़्यादा खाते हैं लोग, तो यहाँ के प्रमुख भोजन है चावल और मछली, यानी पश्चिम बंगाल के लोग चावल और मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, हुगली नदी और दामोदर नदी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। फिर उसके बाद है कि यहाँ के पर्यटन स्थल कौन है, तो दार्जिलिंग, सुंदरवन यहाँ की पर्यटन स्थल है। फिर उसके बाद है कि भाषा यहाँ कौन सी बोली जाती है, तो यहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती है। यहाँ की क्षेत्रफल कितनी है, तो 88,752 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। 9,13,47,736 जनसंख्या यहाँ का है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन से हैं, तो मोटर गाड़ियाँ का उद्योग, उसके बाद है कि चमड़ा का उद्योग और जूट का उद्योग यहाँ ज़्यादा है। ठीक है। तो चलिए अब बारी है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो 14 है। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, तो 66.95%। यहाँ की राजधानी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर है ना। यहाँ पे कौन सी नकदी फसल उगाए जाते हैं, तो अनास, सतेश यहाँ की नकदी फसल है। फिर उसके बाद यहाँ के प्रमुख खनिज कौन सा है, तो यहाँ का प्रमुख खनिज है कोयला। फिर उसके बाद है कि यहाँ के प्रमुख शहर कौन से हैं, तो अलोंग, तेजू और खोंसा यहाँ के प्रमुख शहर हैं। यहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, तो चावल और ज्वार। यहाँ के लोग ज़्यादातर चावल और ज्वार खाना पसंद करते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो दिहंग नदियाँ और सबनीसिरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ का पर्यटन स्थल कौन से हैं, तो उमोडिला, उसके बाद तवांग यहाँ के पर्यटन स्थल है। उसके बाद यहाँ पे भाषा कौन सा यूज किया जाता है, तो मिजो भाषा यहाँ यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है कि यहाँ के क्षेत्रफल कितनी है, यहाँ के क्षेत्रफल है